इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज से 25 साढ़े 25 साल पहले जो राजनीतिक घटना बिहार में घटी, वही राजनीतिक घटना अब झारखंड में घटने वाली है। 25 वर्ष यानी कि 2 युग, 12 वर्षों का एक युग होता है। 2 युग से भी ज़्यादा का समय बीत गया, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम उसी स्थिति में है। 1997 के जुलाई में जिस प्रकार राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी, ठीक उसी प्रकार झारखंड में कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं सुजीत। तो कहानी की शुरुआत करते हैं 25 जुलाई 1997 से, जब लालू यादव का जेल जाना तय हो गया था और उनको अपना उत्तराधिकारी चुनना था। तो लालू यादव के जो विधायक थे, उनमें से प्रमुख जो 2 लोग थे, रघुनाथ झा और रघुवंश सिंह, ये अपने आप को समझ रहे थे कि लालू प्रसाद यादव उन्हीं को मौका देंगे मुख्यमंत्री बनने का। पर घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा था और लालू के जो लॉयल थे, अधिकतर तो लॉयल ही थे, उसमें आपको पता होना चाहिए कि इस घटना के महज 20 दिन पहले जनता दल से टूटकर अलग राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण हो चुका था। यानी कि 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल आकार ले चुका था। जेडी जनता दल के अधिकतर विधायक लालू प्रसाद यादव के साथ थे। कुछ विधायक जो कि जनता दल में रह गए थे, रामजीवन सिंह, रमई राम, गणेश यादव जैसे तमाम जो विधायक थे वो रह गए थे, बाकी सब आरजेडी में चले आए थे। तो ये पूरे लालू के लॉयलों का कुनबा था, विधायकों का। लालू जो फैसला करते इसमें किसी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन सबसे लॉयल उसमें रघुनाथ झा थे, रघुवंश सिंह थे। तो उनको लगता था कि ये जिम्मेदारी लालू उन्हें ही देंगे, पर स्थिति परिस्थिति को कुछ और ही मंजूर था। लालू यादव के खास रहे, अभी भी हैं, बीच में कुछ दिनों के लिए जनता दल यूनाइटेड में चले गए थे, श्याम रजक ने कुछ विधायकों के साथ मीटिंग की और उन्होंने तय किया कि राबड़ी देवी को लालू प्रसाद यादव का उत्तराधिकारी बनाया जाए। हालांकि राबड़ी देवी इसके लिए तैयार नहीं थी, वो बिल्कुल मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहती थी, उसके लिए रोना धोना भी हुआ। लेकिन श्याम रजक ने ये प्रस्ताव लालू प्रसाद यादव के सामने रखी। विधायक दल जो कि ऑफिशियल विधायक दल की बैठक से पहले लालू यादव के मन में तो था ही। रविंद्र चरण यादव जो कि मधेपुरा के विधायक थे, उन्होंने भी इसका अनुमोदन किया और वही हुआ। विधायक दल की बैठक में श्याम रजक ने प्रस्ताव रखा और रविंद्र चरण ने उसका अनुमोदन किया, रविंद्र चरण यादव ने। और उसके बाद लालू प्रसाद जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि लालू प्रसाद का कोई विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि लालू यादव ने, चूंकि देखिए चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव का नाम 1996 में ही आ गया था, तो वो अपनी तैयारी अंदर अंदर कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी कुछ अपने नियंत्रण में रखने के लिए किया। जैसे पार्टी में जो टूट हुई जनता दल में, वो भी एक उसका पार्ट है। और जो लोग आरजेडी में आए थे, राष्ट्रीय जनता दल में, वो खास उनके अपने थे। वो जो भी फैसला लेते उसमें कोई कहीं से कोई आवाज़ उठने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। तो ये फैसला हुआ। कहने का मतलब ये है कि लालू की पकड़ इतनी जबरदस्त तरीके से अपनी पार्टी पर थी, स्थितियों पर पूरा उनका नियंत्रण था।
देखिए, राबड़ी देवी कोई चोरी छिपे नहीं बनी मुख्यमंत्री, सार्वजनिक तौर पर घोषणा की गई और ये एक सार्वजनिक फैसला था, इसमें सार्वजनिक संदेश भी था। शंकरशन ठाकुर अपने किताब में लिखते हैं बिहारी ब्रदर्स में कि लालू प्रसाद यादव का उस समय पार्टी के अंदर और सरकार पर इतनी पकड़ थी कि वो बाहर रह के भी, सत्ता के बाहर रह के भी उसको पूरा नियंत्रित करते थे। राबड़ी देवी का काम केवल और केवल साइन करना था, बाकी सारा कुछ देखना, परखना, और उनके साथ कुछ लॉयल लोग भी थे। दरअसल आदमी तब मजबूत होता है जब उसके पीछे लोग हों। जन, जो कहते हैं ना कि जन समर्थन, तो लालू यादव के पीछे जन समर्थन उस समय जबरदस्त था और जन समर्थन जितना होगा राजनेता उतना ही मजबूत होगा, कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है। तो उस समय कहा जाता है कि राबड़ी देवी को मनाने में काफ़ी मुश्किलें हुई, काफ़ी मुश्किल से वो राजभवन भी पहुंची और वहाँ उनका शपथ ग्रहण का समारोह हुआ। अब एक किचन से सीधे कैबिनेट में की मुखिया बनने वाली राबड़ी देवी के लिए जो शपथ लेते समय जो पढ़ना था उसमें भी काफ़ी मुश्किलें हुई। कई बार रियाज भी कराया गया उनको, क्योंकि पढ़ी लिखी तो थी नहीं, वो साइन करना जानती थी। लेकिन वो साल रहा और उसके बाद 2000 में राबड़ी देवी के नेतृत्व में ही चुनाव हुए बिहार में, और उस बार भी आरजेडी के साथ मिलकर कांग्रेस और आरजेडी ने सरकार 5 सालों तक चलाई। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की स्थिति क्या है ये देखना बेहद जरूरी है। जेएमएम जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन की पार्टी, आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ने वाली पार्टी, और उसमें ऐसी परिस्थिति बन रही है कि माफ कीजिएगा, हेमंत सोरेन को जेल जानी पड़ सकती है। तो इन परिस्थितियों में वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। उसकी प्रेरणा जो है कहीं ना कहीं से लालू प्रसाद यादव से जरूर मिली है। हालांकि दोनों पार्टी काफ़ी समान रही है। वो आदिवासियों के अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे और लालू प्रसाद यादव गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते रहे। और दोनों पार्टियों ने अभी एक तो फैसला 25-25 साल पहले का है, दूसरा फैसला अब होने वाला है। तो काफ़ी समानता है दोनों में। दोनों व्यक्तिगत पार्टी हम कह सकते हैं। ये लालू यादव की पार्टी है, वो शिबू सोरेन की पार्टी है। शिबू सोरेन अभी भी जिंदा है, भले ही अब वो वाली परिस्थिति नहीं रही, लेकिन उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है। हेमंत सोरेन में वो बात है कि नहीं, वो देखना होगा जो लालू यादव में था। लालू यादव की जो पकड़ थी प्रशासन पर, शासन पर, पार्टी पर, संगठन पर, उतनी पकड़ हेमंत सोरेन की है कि नहीं। ठीक है, आप बना देंगे अपनी पत्नी को, लेकिन वो सरकार कितने दिनों तक चलेगी ये भी देखना होगा। हालांकि उस समय भी कहा जा रहा था, जो राजनीतिक पंडित थे, कि बहुत दिनों तक बिहार में भी राबड़ी देवी की सरकार नहीं चलेगी। लेकिन राबड़ी देवी ने तो लालू यादव से ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री पद संभाला बिहार का। उसका रिकॉर्ड नीतीश कुमार ने ही तोड़ा, राबड़ी देवी का रिकॉर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि कितनी पकड़ है ये देखना जरूरी है।